हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्टार्ट करते हैं फोर्थ यूनिट से ओ हेनरी द लास्ट लीफ। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। कितनी बार शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, राइट और डिस्कस द प्लॉट ऑफ द लास्ट लीफ। तो इसमें आपने काफ़ी ब्रीफली आंसर देना होता है, तो आप इसमें हेडिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर अच्छा लग रहा है, आपको पता है, कुछ कोटेशंस भी आप डाल सकते हैं। और अगर आप सिंपल वे में लिखना चाहें तो बस आप पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। और इसको आपने हाफ पेज से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लिखना। अगर आपका ये शॉर्ट में आ रहा है तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे? द लास्ट लीफ इज अ स्टोरी ऑफ टू यंग फीमेल आर्टिस्ट्स। गुड, क्योंकि इसमें मेन हमारे थ्री कैरेक्टर्स हैं, जोन्सी, स्यू एंड बेरेंज। ये हमारे थ्री इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में आप किस तरह से बताना शुरू करेंगे? टू यंग फीमेल आर्टिस्ट्स नेम्ड जोन्सी एंड स्यू, they both lived together in a small flat or in an apartment। दोनों कहाँ रहती हैं? जॉन एंड स्यू बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, दोनों ही आर्टिस्ट हैं और दोनों कहाँ रहती हैं? एक स्मॉल अपार्टमेंट में या फ्लैट में रहती हैं। अब क्योंकि जोन्सी को कैलिफोर्निया की आदत होती है, वहाँ के हॉट वेदर की आदत होती है, तो जोन्सी क्या होती है? बीमार पड़ जाती है। और उनको क्या, कौन सी बीमारी हो जाती है? दैट वॉज निमोनिया। जोन्सी सफर्ड फ्रॉम निमोनिया एंड वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मेडिसिन। डॉक्टर आते हैं, उनको कोशिश करते हैं उनको जल्दी से जल्दी ठीक करने की, लेकिन जोन्सी, आपको जैसे पता है, जोन्सी के अंदर एक डिज़ायर नहीं होती आगे जिंदा रहने की। तो इसलिए मेडिसिन भी किसी तरह का कोई वर्क नहीं कर रही होती जोन्सी पर। वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मेडिसिन। तो जोन्सी क्या नहीं करती? रिस्पॉन्ड नहीं करती, रिएक्ट नहीं करती किस पर? मेडिसिन पर। हर फ्रेंड सू, क्योंकि बहुत बेस्ट फ्रेंड होती हैं दोनों, सू सबसे ज़्यादा वरीड रहती है हमेशा, बहुत केयरिंग नेचर होता है उनकी फ्रेंड सू का। तो वो हमेशा सोचती हैं कि जल्दी से जोन्सी ठीक हो जाए। हर फ्रेंड सू वॉज वरीड टू थिंक दैट जोन्सी वुड डाई। और क्यों लगता है सू को ऐसा कि जोन्सी इस तरह से तो इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी? क्योंकि जोन्सी के अंदर एक जीने की जो डिज़ायर होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है। जोन्सी एज शी थॉट सो, क्योंकि जोन्सी जैसा सोचती है, उसकी जो थिंकिंग होती है वही उसको ठीक नहीं होने दे रही होती। कैसी थिंकिंग होती है जोन्सी की? पेसिमिस्टिक थिंकिंग होती है। जोन्सी थॉट दैट शी वुड डाई विद द फॉलिंग ऑफ द लास्ट लीफ। क्योंकि आपने ब्रीफ में, मैं आपको डिटेल में इसलिए समझा रही हूँ कि आपने अगर स्टोरी पढ़ी है या आपको इस टाइम थोड़ा सा रिकॉल आप कर लें, लेकिन आपने काफ़ी ब्रीफ लिखना है। जितना आपको बताया गया है बस इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। अब जोन्सी की क्या थिंकिंग होती है? उसको ऐसा क्यों लगता है कि वो मर जाएगी? बिकॉज ऑफ द विद द फॉलिंग ऑफ द लास्ट लीफ, राइट। जो आइवी क्रीपर होती है उसकी जो लास्ट लीफ होती है, जोन्सी को लगता है कि जैसे ही वो लास्ट लीफ भी गिर जाएगी तो उसी दिन उसी टाइम जोन्सी की भी डेथ हो जाएगी। दैट वॉज अपोजिट। और कहाँ थी ये लास्ट लीफ? आइवी क्रीपर पर। कहाँ थी ये आइवी क्रीपर? दैट वॉज अपोजिट हर विंडो ऑन अ वॉल। ओके, उसकी विंडो के जस्ट अपोजिट थी वो आइवी क्रीपर। नाउ बेरेंज, अब हमारे बहुत अच्छा कैरेक्टर है यहाँ पर, तो इनको भी आप प्लॉट में, इसके बिना तो देखिए हम स्टोरी आप प्लॉट बता ही नहीं सकते, क्योंकि थ्री ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं यहाँ पर। बेरेंज, नाउ इट वॉज बर्मैन वॉज ऑल्सो एन आर्टिस्ट। तो ये हमारे थर्ड कैरेक्टर होते हैं। हमारा जो दो कैरेक्टर होते हैं दैट वाज जोन्सी एंड सू, और हमारा थर्ड वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दैट इज बर्मैन। बर्मैन वॉज ऑल्सो एन आर्टिस्ट। अभी देखिए तीनों ही आर्टिस्ट होते हैं। शी, दैट इज सू, टोल्ड हिम अबाउट इट। सू क्योंकि काफ़ी वरीड रहती हैं जोन्सी के बारे में, तो वो जोन्सी की उस थिंकिंग के बारे में कि जैसी लास्ट लीफ गिरेगी तो उनकी भी डेथ हो जाएगी, सू किसको बताती हैं? बर्मन को बताती हैं, जो कि एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। Sue told him about it. Now, whenever Jonesy looked out of her window, she would find the last leaf there. अब बर्मन को क्योंकि ये बात पता चलती है तो क्या होता है वो हमें लास्ट में आकर पता चलता है। अब जोन्सी कहाँ देखती है? जैसे ही वो अपनी विंडो के बाहर देखती है तो वो पाती है कि लास्ट लीफ अभी भी वहाँ थी, वो गिरी नहीं थी। जबकि लास्ट नाइट इतना ज़्यादा स्टॉर्म आया था, इतना तूफान आंधी आई थी, लेकिन उसके बाद भी वो देखती है कि लास्ट लीफ अभी भी वहाँ थी।
इट गेव हर आ होप। अब चौंसी होपफुल हो जाती हैं, उनके अंदर एक आशा आ जाती है कि वो जिंदा रहेंगी। और यही रीज़न होता है, थिंकिंग इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि देखिए सिर्फ सोचने से ही चौंसी क्या होती है, वापस ठीक होने लगती है। एंड शी केम आउट ऑफ हर थिंकिंग, जो उनकी पेसिमिस्टिक थिंकिंग होती है। Now Sue disclosed to Chauncey in the end of this short story। तो हमें क्या पता चलता है कि सू वो जॉन्सी को ये सीक्रेट बताती है, द सीक्रेट ऑफ द लास्ट लीफ, कि क्या रीज़न है कि अभी भी वो लास्ट लीफ इतने स्टोमी नाइट होने के बाद नहीं गिरी। दैट वॉज पेंटेड ऑन द वॉल बाई बेमैन, कि ये जो लास्ट लीफ बनाई गई है इसको किसने पेंट किया, बेमन ने इसको पेंट किया। हु हैड डाइड ऑफ निमोनिया। तो बर्मन चौंसी को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं। और उनको कि पूरी रात उन्होंने काम किया, तो जिसके कारण उनको निमोनिया हो जाता है और बर्मन की 2-3 डेज में ही डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जोन्सी तो हमारी बच जाती है, लेकिन हमारे बर्मन की डेथ हो जाती है। और क्यों हो जाती है, बिकॉज बेमन हैड सीन आउट ऑल नाइट इन द रेन, क्योंकि उसने पूरी रात क्या किया था, पूरी रात वो बाहर रहे थे और इतनी स्टॉर्मी नाइट में उन्होंने वर्क किया था। सो द लास्ट लीफ वॉज अ मास्टर पीस पेंटिंग ऑफ बेमन। और यही रीज़न था कि जाते जाते बर्मन क्या कर गए, अपना एक मास्टरपीस, एक पेंटिंग ऐसी छोड़ कर गए कि जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी और जिसने एक लाइफ बचाई थी। तो ये बस इतना ही प्लॉट आपके लिए काफ़ी होगा।